सभी को नमस्कार। इस नई मुहिम में आपका स्वागत है। मेरा परिचय आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। आज से हम पब्लिक एड ऑप्शनल से संबंधित लेक्चर इस चैनल पर डालेंगे, जो क्वालिटी वाइज अव्वल व निःशुल्क होंगे। आज हम यूपीएससी मेंस पब्लिक एड पेपर का विस्तारित अध्ययन भी करेंगे। चूँकि इन लेक्चर्स की कुछ विशेषताएं होंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार इसी के साथ साथ हम बाइलिंगुअल व हिंदी में ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे, जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक क्रांति संभव होगा। इतना विस्तारित अध्ययन भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कहीं नहीं मिलेगा। और एक बात आपको मैं जोर देकर कहना चाहूँगा, और आप देख भी सकते हैं हमारे क्लासों से, आप समझे होंगे कि पिछले 10 साल के अगर आपने यूपीएससी के ऑप्शनल के भी क्वेश्चन कर लिए तो ये मान के चलिए कि 70-80% पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है, और पीसीएस के ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होते हैं। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम पूरा पेपर भी यहाँ चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम 2023 में यूपीएससी द्वारा आयोजित मेंस के पेपर 1, जैसा कि पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 और 2। पेपर 1 में हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। उस 8 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं, जिसमें से पहला और 5वां कंपलसरी होता है, जिसके 5-5 पार्ट होते हैं। तो आज समय के अभाव व शुरुआती कारणों की वजह से हम केवल एक ही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो मैं जल्द ही इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चूँकि हम समय समय पर राइटिंग स्किल में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए उनका भी जिक्र करेंगे। तो यूपीएससी का जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही आपको लिखना होता है। ये कुछ खास बातें होती है। जैसा पहले क्वेश्चन का पार्ट ए है, भूमंडलीकृत युग में नागरिकों की जटिल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लोक प्रशासन की स्थिति का विस्तार हो रहा है। व्याख्या कीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होरिजन हैव बीन एक्सपेंडिंग टू कैटर टू द कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सिटीजन इन ग्लोबलाइज्ड एरा। सो जब भी आप इस टाइप के कोई कुछ क्वेश्चन देखें, चूंकि एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो पीछे की कई सालों में भी देखा गया है। मुख्यतः इस क्वेश्चन में हम, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 3 कीवर्ड्स है: ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, नीड ऑफ सिटीजन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होरिजन का विस्तार। इन तीनों कीवर्ड के इर्द गिर्द आपका आंसर होना चाहिए। तो जब भी कोई क्वेश्चन आप डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका वाई का आंसर जरूर दीजिए कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। जो कि आप इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन के 3 पार्ट आंसर के 3 पार्ट होते हैं: इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप ये लिखिए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, और लिंक कीजिए इस क्वेश्चन के अदर पार्ट से। जैसे ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं, इंटीग्रेशन है। अब इस इंटीग्रेशन का यहाँ क्या लिंक है? तो जैसे ही दुनिया का इंटीग्रेशन हो रहा है, जो इश्यूज है, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ रही है। और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसके साथ साथ लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो लोग जागरूक हो रहे हैं तो लोग उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, और उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पब्लिक एड से होता है, और पब्लिक एड में वो समस्याएं आती है। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होरिजन का विस्तार हो रहा है। ऐसे आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन यही कोई 20-30 वर्ड में होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आया कहाँ से है? ये क्वेश्चन, जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे कुछ आसपास इसके। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो आपको बहुत सा आइडिया आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी हम बॉडी में क्या लिखेंगे? बॉडी में हम ये लिखने की कोशिश करेंगे कि पीपल की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, और समय समय अनुसार इसकी आवश्यकताएं बढ़ती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद 2G 3G 4G आया, तो प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करते हैं और हमारी आवश्यकता बढ़ती है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की जो कंसेप्ट है, ये 1990 के आसपास देखने को मिलता है। एलपीजी आया था, उसके साथ साथ ही आई थी, और हम देख ही चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। अब आईसीटी आ गई है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उससे क्या होता है कि लोग अवेयर हो रहे हैं पूरी। अब जैसे कि इसराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा चल रहा है, यूक्रेन और रूस का जो इशू चल रहा है, इन सब इश्यूज को पूरी दुनिया देख रही है, जान रही है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज दूसरे देशों में भी हो रहा है कि पब्लिक एड को कैसा किया जाए, वहाँ के प्रशासन को कैसा किया जाए कि ऐसी समस्याएं ना आए। यानी आईसीटी की देन है ये। इसके अलावा राइट बेस्ड अप्रोच, लोग जागरूक होने लग गए हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो दूसरे देश के या दूसरे विदेशी लोग इसका विरोध करते हैं। ऐसा भी आपने देखा होगा, जैसे कि भारत के कुछ मुद्दे हैं, उनका विदेशों में कई बार विरोध होता है। ऐसा ही इंडिया में भी होता है।
यानी यहाँ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सिस्टम में भी डेवलप हो रहा है। इसके अलावा जैसे फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट अगर वॉयलेट होते हैं तो लोग विरोध करते हैं। इसके अलावा एनपीएम की जो कंसेप्ट है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये मेनली प्राइवेटाइजेशन के आसपास घूमता है। यानी ये पीपल को उपभोक्ता मानने की बात करता है, कंज्यूमर मानने की बात करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने की बात करता है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का विस्तार होगा, और क्षेत्र का विस्तार होगा तो सीधी सी बात है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ओरिजिन का बढ़ेगा। और सिटीजन सेंट्रिक डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है वो बदल गई है। पहले ये माना जाता था कि स्टेट की जीडीपी बढ़ रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अब डेवलपमेंट तभी माना जाता है जब जनता आधिकारिक रूप से भी जागरूक है। यहाँ दो कंसेप्ट होती है, जैसे आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डेवलपमेंट से ज़्यादा आजकल ग्रोथ पे जोर दिया जा रहा है, इसीलिए सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट जैसे कंसेप्ट्स भी आए हैं। सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा गया है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ नए इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि वातावरण के इशू, डिजास्टर मैनेजमेंट के इशू पूरी दुनिया में आ रहे हैं। सो प्रशासन के लिए चुनौतियां हैं, प्रशासन इनमें लगातार कार्य कर रहा है इन क्षेत्रों में भी। इसके अलावा कुछ और अन्य क्षेत्र भी हैं जो आप भी अपनी तरफ से कुछ एक दो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि आपको पता ही है 17 एसडीजीज हैं। तो ये मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, जिनका 2030 तक का टारगेट है। सो इनके ओरिएंटेड भी, जैसे हमारे यहाँ नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स जारी करता है, कई और संस्थाएं भी एसडीजी से रिगार्डिंग काम करती है। इससे भी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी फर्क पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया होरिजन का विकास हो रहा है। इसके अलावा अब ग्रोथ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ होनी चाहिए, न कि केवल एक व्यक्ति, एक समाज, एक वर्ग के लिए। यानी नौकरशाही को जैसा कि पहले माना जाता था, जो ओल्ड नौकरशाही थी, उसमें यह माना जाता था कि केवल समाज, जैसा कि वेबर ने भी कहा है कि ये केवल समाज के उच्च वर्ग के लिए या शोषण का राज्य का एक अधिकार या एक अन्य साधन है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य काम इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ, सबका विकास, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस पे आ गया है। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि स्कोप इज बाउंड्रीलेस, इसकी सीमाएं रोकी नहीं जा सकती। समय अनुसार जितनी भी समस्याएं आ रही है, सारों का सॉल्यूशन या सारों का विकास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो रहा है। निरंतर इस सब्जेक्ट का विस्तार ही इस क्वेश्चन का आंसर है। आज हमने इस एक क्वेश्चन के पार्ट को डिस्कशन किया। ये मेरा आपको सजेशन भी है और चैलेंज भी है कि कहीं भी यूट्यूब पर आपको इतना विस्तारित रूप से क्वेश्चनों का आंसर नहीं मिलेगा। आप इसको कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द ही हम इस पूरे पेपर का डिस्कशन करेंगे। एक बार थोड़े संसाधनों की भी कमी है और इसलिए और क्वालिटी भी इस क्षेत्र में मैं नया हूँ, इसलिए उस प्रकार की नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही हम इसको सब कुछ चीज़ों को ठीक कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।